मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो शख्स मेरे बगल में जो बैठे हुए हैं काफ़ी लोगों के लोकप्रिय हैं। ये भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो जी हैं। हमेशा लोगों के लिए खड़े रहते हैं, लगातार आप खड़े रहते हैं गरीब गुरबा के लिए। इसके पीछे कुछ है या सिर्फ ऐसे ही? इसके पीछे क्या रहेगा? समाज सेवा करना हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। गरीब मजदूरों की मदद करना हर व्यक्ति का कर्तव्य बनता है, यदि आपको भगवान ने उस लायक बनाया है तो जी। नहीं तो दुनिया में तो पता नहीं करोड़ों आदमी आते हैं चले जाते हैं। नाम उन्हीं का होता है जो कुछ समाज के लिए बेहतर करते हैं और समाज को बेहतर संदेश देके जाते हैं। तो यही प्रयास है कि समाज में कुछ अच्छा हो, इसीलिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि गरीबी क्या है वो मैंने देखा है। जी। 1972 में कचरा उठाया करता था, यानी रोड पे थैली पन्नी। तो गरीबी उन हालात से गुजरा हुआ व्यक्ति हूँ, इसीलिए समझता हूँ कि दुख दर्द क्या होता है। एक सवाल है, जिस तरीक़ा से पिछला ज़िंदगी आप जाहिर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी को छुपा करके जब वो उस स्थिति उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो वो छुपाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल जाहिर कर रहे हैं। क्यों छुपाएं? कोई हमने कुकर्म कोई थोड़ी किया है। सही बात। कुकर्म करता है आदमी, वो छुपाता है। और जो ज़िंदगी में कुछ सीख दे के जाता है वो शेयर करना चाहिए मेरे हिसाब से। हर लोगों के लिए फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। संघर्ष आपका समाज के बीच में आना चाहिए, उससे प्रेरणा मिलती है, उससे आने वाली पीढ़ी को हौसले बुलंद होते हैं बच्चों के। तो इसलिए बोलना चाहिए, छुपाना क्यों चाहिए? अब कल ही मैं मोटरसाइकिल से गया हूँ मधुबनी, मुझे इमरजेंसी काम था। अब बहुत सारे व्यक्ति हंसने लग गए देख के जी कि नेताजी आप मोटरसाइकिल से आ गए, आप तो 4 चक्का से आते हैं। तो इस टाइम की बात है, मुझे इमरजेंसी है अभी। अब मैं ड्राइवर को कहूँगा आप गाड़ी लेके आओ, 4 आदमी इकट्ठा नहीं है। ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से आदमी को चलना चाहिए। अभी कोई पद पे आप नहीं हैं लेकिन फिर भी कर रहे हैं। अगर आपको कोई पद मिल जाए तो क्या लगता है कि लोगों की जो आपके आसपास, घर के आसपास जो समस्या है बहुत सारी चीज़ों का, तो दूर हो पाएगी? 100% दूर हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी कि समाज में एक एक व्यक्ति को पता है कि मैं निस्वार्थ भावना से काम करता हूँ और मैं कुछ लेता नहीं, और ना ही मेरा किसी का 5 पैसा या 1 कप किसी का पीने का आज तक का रिकॉर्ड है। मैंने समाज में दिया है जी। तो इसलिए लड़ते हैं कि अगर मौका देता है जनता तो उनके लिए बेहतर कर सकेंगे। लेकिन आज के टाइम के अंदर एक सिस्टम चल गया है, पैसा, दारू, ये चीज़ें हम इलेक्शन में नहीं बांटते हैं। इसीलिए बहुत सारे व्यक्तियों को पसंद नहीं आता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि जो आपको आज दारू पिलाएगा, आपको पैसा देगा, वो आपका हक तो मारेगा, क्योंकि वो पैसा तो फिर आपके हिस्से का ही कहीं ना कहीं वो वसूल करेगा। जी। तो ये चीज़ें समाज में हम लोग गलत नहीं फैलाते हैं, इस कारण से थोड़े बहुत वोट से डिफेक्ट खा जाते हैं। खास करके युवा के लिए भी आपने सोच रखा था और बहुत बड़ा फैक्ट्री आपने खोला धनेश्वर टेक्सटाइल के नाम से, और काफ़ी दिन चला भी, लेकिन बिजली की समस्या की वजह से अभी बंद है। क्या लगता है कि ये बंद ही रहेगा या आगे खुलेगा? सौर ऊर्जा का प्लांट का हमने बातचीत किया है, बहुत जल्द 10 से 15 दिन के अंदर सौर ऊर्जा प्लेट लग जाएगा। तो सौर ऊर्जा पे काम होगा। हिम्मत थोड़ी हारने वालों में से है। अब सरकार अगर निकम्मी है तो हम कोई थोड़ी ना निकम्मे हैं, उसका दूसरा फार्मूला ढूंढेंगे। सरकार निकम्मी है? निकम्मी कैसे नहीं है? अगर 20 साल के शासनकाल में, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में बिहार में एक इंडस्ट्री नहीं लगी है, तो इससे बड़ा और निकम्मापनी का क्या प्रमाण होगा? लालू जी के 15 साल के शासनकाल में सारी इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, और ये भैंस गोबर की बातें करते करते चरवाहा विद्यालय, तो ये सब सिर्फ, और बिहार को आपने, दोनों ही दल ने समझिए कि बिहार को बेरोजगारी की ओर धकेला है। अब रोड बनाने में अच्छा खासा कमीशन सबका बटा हुआ रहता है, तो रोड पे केंद्र सरकार भी ध्यान देती है, राज्य सरकार भी ध्यान देती है कि भाई बंदर बांट अगर यदि करना है तो रोड के ऊपर हम लोग बेहतर से कर सकते हैं। और इस देश के अंदर बंदर बांट ज़्यादा होता है। आज के समय में कुछ हो ना हो, मोदी जी के शासनकाल में और नीतीश जी के शासनकाल में, कि आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोई भी हो, बिना लिए दिए तो आपका काम हो ही नहीं सकता है। तो इन्होंने दिया क्या है समाज को? भ्रष्टाचार बढ़ाने का एक काम किया है। मेरे हिसाब से चुनाव में सिर्फ और सिर्फ गरीब मजदूर को ही चुनाव लड़ाने का काम करना चाहिए, जो हमारी पार्टी भारतीय मित्र पार्टी कर रही है। हमने बिस्पी से कैंडिडेट घोषित किया है रामातार यादव को। वो एक BPL कार्डधारी है, 300 रुपये की मजदूरी करता है। वैसे व्यक्ति को मैंने उम्मीदवार बनाया है।
तो गरीब मजदूर को भी चाहिए कि आप बोलते हो कि गरीब मजदूर का बेटा नेता नहीं बन सकता, मैंने मौका दिया है, हमारी पार्टी ने मौका दिया है, तो क्षेत्र की जनता का भी काम है कि आपको एक बेहतर विकल्प मिला है। मजदूर आदमी कभी बेईमान नहीं होगा, इस बात को आप समझ लेना। लेकिन आप नेता चुनोगे तो नेता बहुत 420 होता है, ऐसा रिकॉर्ड है। क्योंकि जो आदमी सोचिए कि 150 रुपये ठगता है, चाय दूसरों का पीता है, अगर उस वैसे को मौका मिल गया तो क्या आपके लिए वो कुछ करने वाला है? जो अपना पेट नहीं भर सकता है अपनी मेहनत मजदूरी से और आपके हिस्से की रोटी खा रहा है, वो कैसा आदमी होगा? तो नेता मैं समझता हूँ नेता नहीं, हमें एक समाज में सेवा करने वाला व्यक्ति चाहिए। नेता तो मतलब है कि सीधा है कि 420 है। आप केंद्र से लेके राज्य से लेके पंचायती स्तर पे देख लीजिए, एक मुखिया भी बनता है ना तो वो भी करोड़ों में खेलने लगता है कुछ दिन बाद। जी जी बिल्कुल। तो जो चतुर आदमी है उसे आप मत चुनिए, क्योंकि चतुर तो चतुराई करेगा, लेकिन एक सीधा साधा गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा आप चुनेंगे तो वो आपको चतुराई जानता ही नहीं है। कुर्सी पर बैठने के बाद तो ऑटोमेटिक आदमी चतुर हो तो जाता इसीलिए मैंने कहा ना कि सिर्फ 5 साल के लिए चुनिए, है। एक बार चुनिए, दोबारा मत चुनिए। मोदी जी भी सीधे साधे थे, चाय बेचते थे, सुना किसने सुनते थे। कहा सीधा साधा? जो व्यक्ति घर छोड़ के भाग जाए बचपन के अंदर, वो 1 नंबर का आवारा बच्चा होता है। किसने कहा सीधा साधा? प्राइम मिनिस्टर है वो। अरे कुछ भी हो, आज भी आवारा था है और पीछे भी रिकॉर्ड उसका आवारा है। तो क्या लगता है आपको, कुछ विकास नहीं हुई है? क्या विकास हुआ? बोलिए, एक जुमले के अलावा कौन सा देश में विकास हुआ? हिंदू मियाँ करते रहिए, मंदिर और मस्जिद तोड़वाते रहिए, दाल रोटी सेकते रहिए, यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? दबे हुए मुर्दे को उखाड़ते रहिए, उससे देश थोड़ी ना हमारा आगे बढ़ जाएगा। देश बढ़ेगा आगे आपको रोजी रोजगार से, सही नीति लागू करने से। बच्चे जो हैं हमारे, कैसे उनका भविष्य बढ़ेगा, कैसे हमारे देश का किसान खुशहाल होगा। किसान खुशहाल होगा तभी देश तरक्की करेगा। किसान बर्बाद होगा, जिस देश में किसान आत्महत्या करते हैं वो देश कभी तरक्की में नहीं है, और भारत नंबर 1 है किसान आत्महत्या में।